नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम एपिसोड नंबर 28 के सवालों पर चर्चा कर चुके हैं। कुछ सवाल रह गए थे जिन्हें आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में लिया जा रहा है। फिर और 29वें एपिसोड के सवालों पर भी चलेंगे और उन सवालों को भी हम यहाँ पर लेंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न जो कि सार्वजनिक हो वो यहाँ पर कर सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि पर्सनल बर्थ डिटेल्स यहाँ पर न डालें, पर्सनल कोई क्वेश्चन न करें, बल्कि ऐसा यदि कोई सार्वजनिक प्रश्न है जिसका जवाब सुनना इस वीडियो के प्रत्येक दर्शक जो है उन्हें पसंद आता है, उन्हें लाभान्वित महसूस करवाता है, तो ऐसे सवाल का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। अनीशा कर जी मुझसे सवाल करती हैं कि सर, सूर्य देव की शांति के लिए हम अगर मीट खाना छोड़ भी दें तो क्या संडे को फिश खा सकते हैं? इससे सूर्य देव की शांति भंग तो नहीं होगी? अनीशा जी, ऐसा है कि यहाँ पर मैं दो बातें कहूँगा, एक तो मानवीय तौर पर, एक ज्योतिषीय तौर पर। मानवीय तौर पर ये कि मैं यदि नॉनवेज की बात होती है तो चाहे मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं, चाहे यहाँ पर मेरे क्लाइंट्स मिलने आते हैं, चाहे मैं यहाँ पर आप सभी दर्शकों से बात कर रहा हूँ, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मांसाहार को आपको छोड़ना चाहिए। आप मीट का नाम दे, चिकन का नाम दे, फिश का नाम दे, जो भी आप नाम दे नॉनवेज को, वो आपको यहाँ पर छोड़ना चाहिए। क्योंकि फिजूल में आप किसी एक ऐसे जीव को परेशान करते हैं और इसका बहुत बड़ा पाप आपको लगता है, जो कि आगे जाकर के इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप देखेंगे इस चीज़ को। तो मेरा हाथ जोड़ करके आपसे मानवीय तौर पर निवेदन है कि आप जो है नॉनवेज खाना छोड़ें। आप ही नहीं, अनीशा जी के माध्यम से मैं और सभी को कह रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मैं ये कहूँगा कि यदि आपकी कुंडली में कहीं सूर्य या फिर राहु खराब है तो आपको नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सूर्य देव के लिए नॉनवेज इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि सूर्य देव के लिए हम कलर जो है वो मानते हैं लाल या फिर पिंक, गुलाबी। नॉनवेज जो बनता है उसका कलर भी गुलाबी ही होता है या रेडिश में चले जाता है, खून का कलर भी लाल हो सकता है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड चीज़ों को आपको इंटेक नहीं करना चाहिए। आप जितना इंटेक करेंगे उतना आपके लिए और ज़्यादा प्रभावशाली सूर्य या फिर राहु हो जाएंगे, और यदि प्रभावशाली हो जाएंगे, यदि और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे तो आपको और ज़्यादा अपने प्रभाव दिखाएंगे। अब प्रभाव कैसे दिखाएंगे? ऑब्वियसली आपकी कुंडली के लिए खराब है तो खराब ही प्रभाव दिखाएंगे। राहु भी जो है वो भी इन्हीं सब चीज़ों को, जो असामाजिक चीज़ें होती हैं, नॉनवेज, शराब, सिगरेट, टोबैको, वेश्यावृत्ति, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जितनी ये सब चीज़ें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उससे राहु और सूर्य मजबूत हो जाते हैं। और यदि आपकी कुंडली में राहु या सूर्य कहीं खराब आपको फल देने का प्रॉमिस कर रहे हैं तो दुगनी ताकत से आपको और खराब फल देते हैं। तो चाहे आप फिश का नाम दें, चाहे किसी भी तरह के नॉनवेज का नाम दें, आपको नहीं खाना चाहिए। ऑब्वियसली यहां पर उनकी शांति भंग हो जाएगी, ऑब्वियसली होगी। प्रदीप परमार जी मुझे सवाल करते हैं, सर अगर बीज मंत्रों में 3 से 4 दिन का किसी कारण से गैप पड़ जाता है, ये छूट जाते हैं 3 से 4 दिन करना, तो फिर क्या करना चाहिए? प्रदीप जी, ऐसा है कि बीज मंत्र यदि 3 से 4 दिन किसी कारण से, किसी ऐसे कारण से जिसमें आप मजबूर हैं, आप नहीं कर सकते हैं, तो छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए। एक उदाहरण दे करके मैं आपको समझाता हूँ। बीज मंत्र करना सेम वैसा ही है जैसा एक्सरसाइज करना है। एक उदाहरण के तौर पर, यदि आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप जॉगिंग करना शुरू करते हैं। आप जॉगिंग करते हैं लगभग 2 से ढाई महीने बाद, यदि रेगुलर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो 2 से ढाई महीने बाद आपको ये पता चलता है कि हाँ, कुछ ना कुछ वेट कम हो रहा है। अब ये जॉगिंग करने में यदि 2 से 3 से 4 दिन कुछ छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके बाद में जॉगिंग करना शुरू कर सकते हैं। भाई वेट तो उसके बाद में भी कम होगा। हाँ, उतना फायदा आपको नहीं मिल पाएगा 3-4 दिन का, लेकिन होगा ना फायदा। तो ये मंत्र जो है या ग्रह शांति जो है, इट्स जस्ट लाइक एन एक्सरसाइज कि आप जितना करते हैं उतना कीजिए। छूट गया किसी कारण से, किसी मजबूरी से, तो आप अगेन फिर कीजिए। स्मिता जी मुझे सवाल करती हैं कि नमस्ते सर। नमस्ते स्मिता जी, अगर राहु वृद्ध अवस्था में हो तो उनकी ताकत बढ़ाने के लिए कौन सा कलर ज्यादा पहनना चाहिए?
जातक को। राहु का कोई कलर होता है क्या? स्मिता जी बिल्कुल राहु का कलर होता है, स्मोकी कलर जिसे कहते हैं या फिर ग्रे कलर जिसे कहते हैं, ये राहु के लिए कलर होता है। और यदि राहु की पावर को बढ़ाना है, यदि राहु कहीं कुंडली में अच्छे बैठे हैं, तो ग्रे या फिर स्मोकी कलर जो है, धुआं का जो कलर है, उस कलर को आप पहन सकते हैं। इवन साथ ही साथ राहु का रत्न गोमेद भी पहना जा सकता है। अधिकतर बच्चों में मैं गोमेद पहनने की सलाह नहीं देता हूं, चाहे राहु कितने भी अच्छे हों, क्योंकि राहु की एक प्रवृत्ति होती है असामाजिक प्रवृत्ति। आपको हो सकता है वह धन दिलवा दे, आपको हो सकता है इज्जत दिलवा दे, आपको हो सकता है बड़ा रुतबा दिलवा दे, लेकिन असामाजिक चीजों में भी दिमाग लगवाने का प्रयास करता है। तो इस वजह से बच्चों में स्पेशली जहां भटकाव की स्थिति ज्यादा होती है, मैं राहु का रत्न गोमेद सजेस्ट नहीं करता हूं। इसके बाद 29वें एपिसोड पर हम चल देते हैं। और ये सनी गांधी जी ये मुझसे सवाल करते हैं कि शुक्र के लिए कौन सा स्टोन अच्छा होता है, व्हाइट पुखराज या फिर ओपल? कई एस्ट्रोलॉजर ओपल को मैन मेड स्टोन बताते हैं। सनी जी ऐसा है कि सबसे अच्छा स्टोन शुक्र के लिए यदि कोई है वो तो डायमंड है, वो तो हीरा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सही बात है कि कई लोग हीरा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर उनके लिए जरकन या फिर ओपल ये हम सजेस्ट करते हैं। सफ़ेद पुखराज जो आपने कहा वो हम सजेस्ट नहीं करते, जरकन या ओपल। अब रही बात कि भाई जो ओपल है वो मैन मेड होता है या लेबोरेटरी मेड होता है, तो देखिए आजकल तो सारे ही स्टोन लेबोरेटरी मेड हो सकते हैं। चाहे आप पुखराज की बात करें तो वो भी लेबोरेटरी मेड हो सकता है। तो आपको ऐसी जगह से लेना चाहिए जो कि नेचुरल चीज़ प्रोवाइड करे। नेचुरल भी होते हैं, आप ऐसी जगह से लें जो कि बहुत ज़्यादा ईमानदार या फिर ट्रस्टेड जगह है, वहाँ से आपको नेचुरल ओपल मिल जाएगा। हाँ, महंगा ज़रूर मिलेगा। नेचुरल में यदि आप जाते तो महंगा मिलेगा, लेबोरेटरी मेड में यदि आप मैन मेड जिसको आप कह रहे हैं यदि वहां पर जाते हैं तो वो सस्ता मिल जाएगा। तो थोड़ा यदि ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना यदि आप चाहते हैं तो एक अच्छी ट्रस्टेड जगह पर, वेरीफाइड जगह पर आपको जो स्टोन है वो नेचुरल मिल जाएगा। इनके बाद अब किरण पंड्या जी मुझे सवाल करते हैं कि जुपिटर इन 5th हाउस इज इट गुड? 5वें भाव में यदि जुपिटर है, गुरु है, बृहस्पति है, तो क्या ये अच्छे हैं? तो किरण जी ऐसा है कि 5th हाउस में गुरु अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये किस राशि के साथ बैठे हैं, किस लग्न की कुंडली में बैठे हैं। भैया 5वें भाव में गुरु नीच राशि हो गए तो जरूर से खराब ही होंगे, लेकिन 5वें भाव में गुरु स्वराशि हो गए तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब आप एक काम कीजिए, मेरा सीरीज देखिए, मेरे वीडियोस देखिए, जहां पर जुपिटर को लेकर के मैंने सारे भावों में वो कैसे फल देंगे या सारे नंबर्स के साथ कैसे फल देंगे यह बताया है। तो जुपिटर इन 5th हाउस का वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बताया है कि गुरु 5वें भाव में किन नंबर या किन राशियों के साथ अपने अच्छे फल देंगे, किन नंबर या किन राशियों के साथ खराब फल देंगे। इनके बाद दीपक जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर नमस्कार दीपक जी, सर वृषभ लग्न में शनिदेव 7th हाउस में है और गोचर से 8वें भाव में है, तो नीलम पहना जा सकता है क्या? दीपक जी देखिए, गोचर से आपको रत्न नहीं पहनना है, कोई भी रत्न आप गोचर से ना पहने। हाँ, आपने यहाँ पर ये कहा कि जो शनिदेव हैं वो यदि कहीं कुंडली में योग कारक हैं, कहीं अच्छे बैठे हुए, तो उनका रत्न आप पहन सकते हैं। लेकिन लग्न कुंडली के आधार पर यदि कोई ग्रह आपके अच्छे हैं तो उनका रत्न आप पहनिए, गोचर के आधार पर आप रत्न ना पहने। इनके बाद दीपक जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर अगर राशि मृत हो तो क्या राशि चंद्रमा से देखें या लग्न से? राशि का मतलब इनका यह है कि चंद्रमा जो है, फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में आकर के बैठे हुए हैं, तो इनके राशि हो गए सिंह राशि हो गए चंद्रमा। तो यदि चंद्रमा यदि यहाँ पर मृत हो गए तो यहाँ पर ये राशि किसे कहेंगे? तो देखिए सिंह को ही कहेंगे, या सूर्य यदि मृत हो गए तो ऑब्वियसली राशि तो सिंह ही बनेगी ना। एक उदाहरण देकर के समझाता हूँ। एक
दुर्भाग्य से कई लोग ऐसे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं, जिनके माता पिता बचपन में ही चल बसते हैं दुर्भाग्य से। अब उनके माता पिता नहीं हैं, मृत हैं, लेकिन है तो उनके माता पिता ही ना। वो कहेंगे तो उदाहरण के तौर पर उनके माता पिता का नाम है राम, तो उनके पिता तो राम ही रहे ना। पिता तो कोई चेंज नहीं हो गए, भले ही वो मृत हैं दुर्भाग्य से, लेकिन है तो राम ही ना उनके पिता। तो वही बात मैं कहूँगा कि राशि के जो स्वामी हैं, चाहे वो सिंह राशि के स्वामी आप सूर्य को कह रहे हैं, चाहे चंद्रमा को कह रहे हैं, चाहे दोनों ही मृत हो गए हैं, रहेंगे तो राशि स्वामी सूर्य ही। दीपक जी के बाद सत्यकाम जी मुझसे सवाल करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सत्यकाम जी। वन क्वेश्चन टू आस्क, इज सैटर्न योग कारक इन टॉरस लग्न? इफ यस, देन as it is also Badkesh for fixed sign, how we will consider Saturn, how will be its result? सत्यकाम जी, आप मेरा एक वीडियो देखें, एक वीडियो है जो बादकेश के ही नाम से आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको यह बताया है कि बादकेश थ्योरी जो है पूरी तरह से फ्लॉप थ्योरी है, गलत थ्योरी है। आप मेरा वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, या बादकेश नाम से यूट्यूब पर बादकेश डाल दीजिए, मेरा नाम डाल दीजिए, शायद वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। वो जो वीडियो है उसमें मैंने बादकेश के बारे में जितनी गलत अवधारणाएं आपको यहाँ पर बना के रखी गई है, उन सारी अवधारणाओं को उस वीडियो में मैंने तोड़ा है। तो शनिदेव को बादकेश आपको बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। इवन जहाँ गुरु की कुंडली होती है धनु लग्न या मीन लग्न, जहाँ बुध की कुंडली होती है कन्या लग्न या फिर मिथुन लग्न, वहाँ पर भी गुरु या बुध को बादकेश मान लिया जाता है। लेकिन मैंने उसके बारे में भी कहा है कि बादकेश नहीं होते हैं। तो आप जो है इसे देखिए, इसे समझिए, इसे जानिए कि बादकेश थ्योरी है क्या। उस वीडियो को आप देखिए, उस वीडियो में आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इतने ही सवालों को लेना था। इन सवालों के जवाब मैंने आपको सटीकता के साथ देने की कोशिश की। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, या आपको बात पसंद आई होगी। यदि आपको ये बात समझ में आती है, यदि आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।